हेलो एवरीवन, आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ दी गई है लद्दाख में अविश्वास, हिंसा और अवैध आकांक्षाओं पर। इसमें ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का, जो है लोगों की वैध आकांक्षाओं को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब इन सब के बारे में मैं आज बताऊँगी। तो इसमें परिचय देखते हैं। यह लेख द हिंदू अखबार का एक संपादकीय है, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हाल ही के अशांति को हिंसा को पर केंद्रित है। लद्दाख में लह धातु के रूप में उल्लेखित, जो कि संभावित लद्दाख का ही संदर्भ है। और उसमें क्या हो रहा है कि हाल ही में अशांति और हिंसा पर केंद्रित है। यह 26 सितंबर 2025 को प्रकाशित हुआ, जिसमें लद्दाख के लोगों की अवैध आकांक्षाओं और जैसे राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल करना, भूमि और रोजगार की सुरक्षा आदि पर चर्चा की गई है। लेख हिंसा के कारणों और सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालता है तथा यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की संवेदनशीलता की रेखांकित करता है। लद्दाख भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, जो चीन तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र और पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान से सटा हुआ है। इसलिए यहाँ की जो अशांति राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अगर हम लद्दाख को देखें भारत में, तो यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, मतलब इस तरीके से है। तो यहाँ का जो भाग है वो लद्दाख है, जिसमें इस तरीके से हो रहा है। ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में यह मुद्दा इसलिए है क्योंकि 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में चल रहे प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। यह घटना लद्दाख के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों, जैसे कि राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा मांगों के प्रति सरकार की उदासीनता का परिणाम है। और सोनम वांगचुक जैसे कार्यकर्ताओं की अगुवाई में आंदोलन चल रहा है, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। भारत की सीमावर्ती देशों से जुड़ाव के कारण चीन के साथ LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव और पाकिस्तान के साथ LOC लद्दाख की स्थिरता राष्ट्रीय हितों से जुड़ी हुई है, जिससे यह मुद्दा और भी प्रासंगिक हो जाता है। इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। तो हिंसा का वितरण 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में अशांति हिंसक हो गई, जिसमें कि 4 मौतें और कई घायल हुए हैं लोग। प्रदर्शनकारी नेताओं ने दमनकारी कार्रवाई का आरोप लगाया है। उनकी मांगे क्या है? उनकी मांगे हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देना और भूमि और रोजगार के लिए संवैधानिक गारंटी, छठी अनुसूची में शामिल करना, जो जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करती है, स्थानीय निकायों में अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आंदोलनकारी सोनम वांगचुक की अगुवाई में ये मांग उठाई जा रही है। सरकार की भूमिका। केंद्र सरकार ने इन मांगों पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेख में कहा गया है कि हिंसा बाहरी लोगों के कारण हुई है, लेकिन प्रदर्शनकारी इसे सरकार की दमन नीति का नतीजा मानते हैं। सकारात्मक पहलू। कुछ क्षेत्रों में अशांति के बावजूद आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन सरकार को वैध आकांक्षाओं का सम्मान करना चाहिए। सरकार की सीमावर्ती देश से जुड़कर देखें तो सरकार लद्दाख चीन और पाकिस्तान से सटा है, जहां सीमा विवाद, जो गलवान घाटी संघर्ष 2020 इससे पहले से यहाँ की अशांति इन विवादों को भड़का सकती है। अब भारत पर प्रभाव क्या पड़ सकता है? लद्दाख की अशांति का भारत पर व्यापक प्रभाव है, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंतरिक स्थिरता को प्रभावित करती है, क्योंकि लद्दाख सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। चीन के साथ सीमा पर तैनात सेना को प्रभावित कर सकता है, जहां पहले से तनाव है, जैसे पेंगोंग त्सो क्षेत्र।
पाकिस्तान से सटे क्षेत्रों में स्थिरता LOC का घुसपैठ बढ़ सकता है। आर्थिक रूप से पर्यटन और विकास परियोजनाएं जैसे लेह एयरपोर्ट प्रभावित होगी। सामाजिक रूप से यह अन्य सीमावर्ती राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, इसकी जो सीमा है वो चीन से है, या जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से इसकी सीमा में समान मांगों की प्रेरित कर सकता है, जिससे राष्ट्रीय एकता पर दबाव पड़ेगा। कुल मिलाकर कहें तो यह भारत की सीमा सुरक्षा और विदेश नीति को चुनौती देता है। इसमें समस्याएं क्या हो सकती हैं? सरकारी उदासीनता। लद्दाख को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन राज्य का दर्जा छठी अनुसूची की मांग पूरी नहीं हुई, जिससे असंतोष बढ़ गया था। हिंसा और दमन। प्रदर्शनों का दबाने से हिंसा भड़की है, जो कि बाहरी तत्वों को दोष देकर छिपाई जा रही है। जनजातीय अधिकार। स्थानीय लोगों को भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण की कमी, जो बाहरी प्रवासों से प्रभावित है। सीमावर्ती संवेदनशीलता। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश से जुड़े होने से अशांति का फ़ायदा उठाकर वे हस्तक्षेप कर सकते हैं, जैसे चीन का अक्साई चिन दावा या पाकिस्तान का गिलगित क्षेत्र। ये है समस्या। अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे सिक्किम, चीन भूटान सीमा, जो सिक्किम की है, चीन भूटान इसकी सीमा है, या मणिपुर इसकी सीमा है, म्यांमार सीमा में इसमें समान है, जहाँ जातीय और विकास संबंधी मुद्दे हैं। इसका समाधान देखते हैं। वार्ता और सम्मान। केंद्र सरकार को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए और वैध मांगों को मानना चाहिए, जैसे छठी अनुसूची लागू करना। इस तरीके से राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखेंगे। स्थानीय निकायों में अधिक प्रतिनिधित्व और राज्य का दर्जा देकर स्वायत्तता प्रदान करना। और विकास फोकस। भूमि और रोजगार सुरक्षा के लिए कानून बनाना तथा आंदोलनकारियों को दबाने के बजाय उन्हें समर्थन देना। सीमावर्ती देशों से जोड़कर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ कूटनीति मजबूत करनी चाहिए। साथ ही लद्दाख में सैन्य और नागरिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। अन्य सीमावर्ती क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश में तवांग में समान मॉडल अपना कर करना, जैसे कि जनजातीय स्वायत्तता परिषदें बनाना। अब इसमें देखेंगे संविधान की छठवीं जो अनुसूची है उसमें क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है, जो मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू होती है। इसके प्रमुख प्रावधान है, जिसमें कि पहला है स्वायत्तता जिला परिषद। इनकी स्थापना की जाती है जो विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ रखती हैं, जैसे भूमि, जंगल, खनिज संसाधनों पर नियंत्रण। अब क्षेत्रीय परिषदें छोटे क्षेत्रों के लिए सांस्कृतिक और आर्थिक मामलों का प्रबंधन। और तीसरा है संरक्षण, आदिवासियों की संस्कृति, भाषा और भूमि अधिकारों की रक्षा केंद्र सरकार के सीमित हस्तक्षेप के साथ। फंडिंग, अनुच्छेद 2075(1) के तहत विशेष वित्तीय सहायता। वर्तमान में 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं, जैसे कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। अब इसमें देखते हैं लद्दाख का इतिहास। जब जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था, तो इसका इतिहास पढ़ेंगे हम। तो इसमें लद्दाख का इतिहास प्राचीन काल से समृद्ध है, लेकिन आधुनिक संदर्भ में जम्मू कश्मीर से अलग। इसमें पहला है कि प्राचीन और मध्यकाल 7वीं से 19वीं शताब्दी तक स्वतंत्र बौद्ध साम्राज्य। 1834 में डोगरा राजा गुलाब सिंह ने जीता। 1846 में जम्मू कश्मीर में मिला स्वतंत्रता के बाद। 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत विलय के बाद लद्दाख कश्मीर विभाजन में रहा। 1970
से 1960 से 1970 से लद्दाखी नेताओं ने अलगाव की मांग की। 1990 में LBA ने आंदोलन चलाया। 2019 से अलगाव। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से अनुच्छेद 370 समाप्त। जम्मू कश्मीर को दो राज्यों में बांटा, 2 UTS में बांटा। जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ और लद्दाख बिना विधानसभा के साथ। कारण इसके संस्कृति संरक्षण, रणनीति महत्व, विकास की मांग। क्षेत्रफल है इसका 59,000 5,900 59,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या इसकी है 3 लाख और 80% बौद्ध आदिवासी। ये जो न्यूज़ थी ये द हिंदू लेख के संदर्भ में नवीनतम अपडेट 26 सितंबर 2025 को किया गया था। लद्दाख में 24 सितंबर 2025 को हिंसक प्रदर्शन हुए। जैसे कहा कि द हिंदू के लेख में मैंने बताया था लद्दाख के अविभाजक हिंसा और वेद में वर्णित है। प्रदर्शन का कारण राज्य हुड और 6वीं अनुसूची की मांग, क्योंकि 97% आबादी ST है और जो ST जाति है ST है और 2019 में स्वायत्तता की कमी है। घटनाएं। लेह में BJP कार्यकाल में आग, पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल, 1 मौत हुई और सोनम वांगचुक अनशन पर। मांग क्या है 19वीं, जो कि मैंने पहले बता दी है, ये शॉर्ट है थोड़ा। अनुसूची लागू करने से आदिवासी अधिकारियों और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, लेकिन केंद्र हिचकिचाता रहेगा। अब इसमें निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष है कि लद्दाख की हिंसा और आकांक्षाएं भारत के लिए एक चेतावनी है कि सीमावर्ती क्षेत्र की उपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से छटे होने के कारण यहाँ स्थिरता जरूरी है, अन्यथा यह गलवान जैसे संघर्षों को दोहरा सकता है। सरकार को दमन के बजाय समावेशी नीति अपनानी चाहिए ताकि लद्दाख के लोग मुख्यधारा में जुड़ें। कुल मिलाकर यह मुद्दा भारत की संघीय संरचना और सीमा प्रबंधन की परीक्षा है, जहां वैध मांगों का सम्मान ही स्थायी समाधान है। तो ये थी मेरी आज की न्यूज़। थैंक यू। अगली न्यूज़ के